अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैंने सोचा कि आज आप लोग के लिए एक फिर से बहुत ही ज़बरदस्त बेस की वीडियो लेकर आऊँ, जिसके अंदर आपको गर्मियों से मुतालिक कुछ बातें भी बताऊँ, कुछ टिप्स भी दूँ और आप लोग के साथ ये वीडियो भी शेयर की जाए। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, मैं एक कमेंट का मेरे आंसर दूँगी। उनको लगा शायद कि मैंने उनको आंसर नहीं दिया, बट मैंने उनको आंसर दिया था। लेकिन फिर भी मैंने सोचा चले जी वीडियो के ज़रिए भी उनको मैं ये आंसर दे देती हूँ, ताकि जब वो बाद में ये वीडियो देखें ना, तब भी उनको ये चीज़ का याद रह जाए कि हमने ये चीज़ करनी है। ठीक है। अच्छा, उन्होंने मुझसे सवाल ये किया था कि अगर 36 की उनके पास कोई स्किन आती है और उनको जो है 36 स्किन के ऊपर बेस लगाना है, सबसे पहले चाइनीज़ कलर लगाना है, उसके बाद जो न्यूट्रलाइज़ हम करते हैं, तो न्यूट्रलाइज़ जो होगा वो 36 की स्किन है तो 36 से ही होगा। तो मैं उनको बताना चाहूँगी, देखिए आप 36 से बिल्कुल 36 का ही न्यूट्रलाइज़ करेंगी ना, तो आपका सेम कलर बन जाएगा। ठीक है। सेम कलर बनने से क्या होगा कि चाइनीज़ का और 36 का तकरीबन मिलता जुलता कलर होता है। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों ने ये करेंगे ना, तो फिर ये होगा कि आपका जो कलर होगा ना वो डार्क पे जाएगा, थोड़ी देर के बाद जो ऑक्सीडाइज होना शुरू होगा तो वो हमें और डार्क पे ले जाएगा। ठीक है। तो हमें डार्क पे नहीं जाना है, और इस वजह से करके हम क्या करेंगे, जब 36 की स्किन आएगी तो उस पर 38 का लगाएंगे। जब 38 की स्किन आएगी तो हम उस पर 45 का लगाएंगे। जब 45 की आएगी तो हम उस पर एवरी लगाएंगे। आपको हमेशा फाउंडेशन हो, क्रीम, कोई भी बेस हो, आपने जो है ना अपनी स्किन से 1 से 2 टोन लाइटर लेना है, ताकि जब वो हमारे पसीने में जो मिक्स होती है, जब बेस हमारे फेस पे लगती है और हमारे फेस पे पसीना आता है या ऑयल आता है, तो वो हमें ऑक्सीडाइज की तरफ लेकर जाता है। ठीक है। वो मिक्स हो जाता है, मिक्स होके वो ऑक्सीडाइज की तरफ जाता है, और जब ऑक्सीडाइज होता है तो फिर वो इस तरह का हो जाता है कि ग्रे कवरेज में चला जाता है, किसी किसी को ज़्यादा ब्लैक में चला जाता है। कभी कभी जो लोग होते हैं वो मिक्स कर देते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि जब आप एक चीज़ लगाएंगे ना, तो आपने हमेशा जो है ना इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, जो आपका पहला बेस होगा ना, उसको तो आप रगड़ के भी लगा सकते हैं, डैब डैब करके भी लगा सकते हैं, जैसे आपको सहूलत हो आप वैसे लगाएं। लेकिन जब आपका सेकंड कोड लगेगा, तो सेकंड कोड में आपको इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आपने टैपिंग करनी है। ठीक है। टैपिंग करने से आपको जो है ना बेस जो है ना वो चिपक जाता है, एक जगह पे स्टे करता है, वहीं पर खड़ा रहता है। अगर आप जो है ना इधर उधर करेंगे ना, तो वो मिक्स हो जाएगा। समझ रहे हैं? देखिए, अगर मैं ये जो चाइनीज़ स्टिक होगी ना, अब मैं इसको लगाऊंगी इस तरह से, ये मैंने चाइनीज़ स्टिक लगा दी। ठीक है। ये मैं चाइनीज़ स्टिक लगा रही हूँ, और ये मेरे फेस के ऊपर ये चाइनीज़ स्टिक को इस तरह से लगा रही हूँ कि ये जो चाइनीज़ स्टिक है ना, इसको मैं रगड़ के लगा रही हूँ। ठीक है ना। टैप टैप नहीं किया, मैं रगड़ के लगा रही हूँ। ठीक है। अच्छा, अब रगड़ के लगाया तो है मैंने चाइनीज़ स्टिक को, लेकिन अगर मैं ये दूसरा भी जो ये मेरा 38 है, ये देखें आप, ये 38, क्योंकि नीचे का स्टिकर मिट गया था, तो इसलिए मैंने जो है ना इसके ऊपर पेन से ही लिख दिया, ताकि जो मुझे ना प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। क्योंकि मेरे पास कैरेलॉन की बहुत सारी स्टिक्स है। ठीक है। अच्छा, अब जो है ना मैं इसको, देखिए हमेशा आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं दूसरे जो प्रोडक्ट होता है ना, मैं उसको डैब डैब करके इस तरह से लगाती हूँ। ठीक है। तो आपने भी स्टेप वही फॉलो करने हैं, क्योंकि मेथड इम्पॉर्टेंट होता है, प्रोडक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। चाहे आप सस्ता लें, चाहे आप महंगा लें, काम हो जाता है। ठीक है। लेकिन आपको जो है ना उसका जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो अच्छी देखनी चाहिए। ये अच्छा देखना चाहिए, इसका लॉन्ग लास्ट कितना है, ये लॉन्ग लास्टिंग रखेगा या नहीं रखेगा। ठीक है। ये देखिए, ये बिल्कुल एक नेचुरल फॉर्म में आ गया। लेकिन अगर मैं इसको रगड़ रगड़ के करूँ ना, तो ये दोनों जो जो दोनों है ना स्टिक्स, ये दोनों मिल जाएगी। ठीक है। ये दोनों मिल जाएगी, और ये दोनों मिलने के बाद इतना कोई गंदा जो बनेगा ना, हमारा बेस बहुत ही ज़्यादा गंदा बनेगा, जिसकी वजह से करके हमारा बेस जो है ना वो काला या ग्रे की तरफ चला जाता है। आप लोगों ने इस तरह से बेस बनाना है, कोई देर नहीं लगती है, जल्दी बन के तैयार हो जाता है। ठीक है। लेकिन आपको ब्लेंडिंग ज़्यादा अच्छी करनी चाहिए, ब्लेंडिंग में आपने कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। कम से कम भी आपने 10 मिनट ब्लेंडिंग करनी है। जब आप पूरा फेस का बेस कंप्लीट कर लेंगे, कंप्लीट करने के बाद आपने 10 मिनट इसको ब्लेंडिंग में देने। अगर आपने 10 मिनट से कम दिए तो फिर हो सकता है कि इधर उधर से हटना शुरू हो जाए, तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि जो हमारे ये जो फिंगर पॉइंट्स होते हैं ना, हमने इससे ब्लेंडिंग करनी होती है। ठीक है।
तो ये जो पहली फिंगर होती है ना, आप इससे कभी भी ब्लेंडिंग ना करें, क्योंकि इसके अंदर ना प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। जितना आप प्रेशर के साथ बेस को ब्लेंड करेंगे ना, वो बेस को वहाँ से हटा देगा, ठीक है। जो सेकंड जो हमारी फिंगर होती है ना, वो उसमें प्रेशर कम होता है, लेकिन उसमें भी ज़्यादा ही होता है। मतलब जो अगर बिगनर्स हैं, जिन लड़कियों को भी बिल्कुल मेकअप नहीं आता, तो वो सेकंड से भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रेशर दे देंगे। हम तो खैर हैंडल कर लेते हैं, लेकिन वो लोग ना कर पाएँ तो फिर वो ज़्यादा प्रेशर हो जाता है, ठीक है। ये थर्ड जो फिंगर है ना, इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो अगर एज अ बिगनर भी आप काम कर रही हैं, तो भी आप इससे बहुत ही अच्छा बेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है ना, ये थर्ड वाला जो फिंगर होता है ना, आप इससे हमेशा बेस को इस तरह से डैब 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 करके और ब्लेंड करें। ये प्रेशर आपके जो है ना, बेस पे इतना ज़्यादा पड़ने नहीं देगा, और बहुत ही मज़े का जो है एक बेस कैनवस आपको तैयार करके दे देगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये इस तरह सही है ना। ये इस तरह से अगर आपका बेस जो है वो कंप्लीट होता जाएगा, जैसे जैसे ये कंप्लीट होता जाएगा, वैसे वैसे एक अच्छा सा ज़बरदस्त वाला कैनवस तैयार होता जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये मेरा सेकंड थर्ड जो है, मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि ये थर्ड, ये फोर्थ, ये वीडियोस वो आ रही है जो गर्मियों के लिए स्पेशल बेस में आप लोग को बता रही हूँ, ठीक है। जो मोस्ट एज अ टाइम जो है सैलून में यूज़ हो रही होती है, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, हर सैलून में यही जो है ना टेक्निक से बेस बनाए जा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमने ये ले लिया, चाइनीज़ ले लिया, फिर 38 ले लिया। अब मैं लूँगी इसके ऊपर थोड़ा सा मैट जो है ना हमारा, थोड़ा सा हमारा जो है ना मैट फाउंडेशन, ठीक है। ये मैं बनाना बता रही हूँ जिनको हैवी कवरेज वाली जो बेस चाहिए होती है ना, ये उनके लिए, ये नॉर्मल के लिए नहीं है। फिर सुन लें, ये नॉर्मल बेस नहीं है, ये थोड़ा सा हाई कवरेज बेस कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने ये ले लेना अपनी फिंगर को, और इस तरह से मैंने इसको ब्लेंड करते जाना है, ठीक है। कोशिश किया करेंगे जो है ना इतना ज़्यादा हैवी बेस ना बनाया करें। मुझे पर्सनली हैवी इतना बेस ना पसंद नहीं, तो मैं जो है ना बनाती नहीं हूँ। बट ये है कि जो हमारा सैलून है, तो फिर जब वहाँ पर लोग बहुत सारे आ जाते हैं, उनकी अपनी अपनी अलग अलग डिमांड होती है। नहीं, किसी को हैवी बेस नहीं चाहिए होता है, किसी को बहुत हैवी बेस चाहिए होता है, किसी को जो है वो काम चलाओ बेस चाहिए होता है, तो उनके हिसाब से ही हमें करना पड़ता है काम, ठीक है। अच्छा, जब भी आप जो है ना थर्ड कोटिंग करेंगे, उसको किसी भी ब्रश या किसी की मदद से नहीं, आपने इस तरह का स्पंज ले लेना है, और उससे ही आपने जो है ना हल्के हल्के हाथ से ब्लेंड करना। मैं इतना हल्का हाथ चला रही हूँ इसके ऊपर कि मेरे हाथ पे ना मुझे ये जो स्पंज है ना वो फील नहीं, इतना मैं हल्के हाथ से बेस को मेल्ट कर। आपने भी इसी तरह से करना है, आपने ज़्यादा इसको ढप 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 करके करना नहीं है। मैं बिल्कुल इजी सीधी सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को समझा रही हूँ, ताकि आप लोगों को जो है ना, क्योंकि देखिए हर कोई जो है ना इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं जानता है, हर कोई इतनी अच्छी उर्दू नहीं जानता है, लेकिन जिस तरह के लोग बातें करते हैं उसी तरह की लैंग्वेज में मैं आप लोग को समझा रही हूँ, ताकि जो है ना आप लोग को समझ आए और आप लोग वो काम कर सकें। सुनने में समझने में जो अल्फाज अच्छे लगे और समझने में नहीं आए, तो क्या फ़ायदा उन अल्फाजों का। मुझे ये लगता है जो दिल में उतरे, जो बात समझ आए, हमें वो अल्फाजों के साथ जो है ना कोई भी चीज़ या कोई भी काम सिखाना चाहिए। अब आप इनमें देखिए डिफरेंस देखिए, बहुत ज़बरदस्त ये बेस जो है वो बन के तैयार होती है हमारी, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को बता दिया, ये जो है मिस रोज़ की मैट फाउंडेशन है, ठीक है। इसका जो नंबर है बेस 3 है। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ कैरेलॉन का पैनकेक, ये है FS38, ठीक है। ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा नहीं करना है कि जी हमें ज़्यादा लगाना है। मैं आपको हमेशा बता चुकी हूँ, लेस क्वांटिटी में जो चीज़ बनती है वो बहुत ज़बरदस्त बनती है, और जो आप लोग जो है ना बहुत ज़्यादा भर भर के लगाते हैं, वो फिर क्या होती है, ख़राब हो जाती है, अच्छी नहीं लगती। तो आपने हमेशा जो है ना काम जो है ना लेस क्वांटिटी में करना है, तो आपका जो काम है वो सुपर डुपर हिट हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है, बहुत प्यारा सा जो है बेस आप बना के आप लोग तैयार कर लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह से है। गर्मियों में मोस्ट एट द टाइम जो है सैलून में आपने देखा होगा कि आप लोग भी मुझे कहते हैं, और मैंने भी देखा है कि जो है ना वो लोग एक पाउडर फॉर्म में चीज़ बना के लेकर आते हैं और आपके फेस पे लगा देते हैं। वो इसी तरह के बेसिस होते हैं, कुछ मिनरल बेसिस होते हैं, कुछ ये हमारे कॉम्पैक्ट पाउडर होते हैं। देखिए मैंने भी स्क्रच करके रखा हुआ है,
तो मैं भी इसी तरह से लगा देती हूँ, क्योंकि जो बंदे जो है, जो लोग जो है ना ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने अभी आपको दिखाने के लिए ऐसे दिखा दिया है, बट जो है ना मैं क्या करती हूँ, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से इसको बेस को बना के रखती हूँ। अच्छा, ये स्पंज मेरा वेट है, ये ड्राई नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि जी ड्राई स्पंज से ही करना चाहिए। मैं ड्राई स्पंज यूज़ नहीं करती, मुझे वेट स्पंज ज़्यादा सूट करता है, ज़्यादा मज़े का लगता है, उससे ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। अच्छा, बिल्कुल ड्राई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल वेट नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल जी ये ना निकल रहा हो उसका पानी, हम इसको इस तरह से डैप डैप करें और इसका पानी जो है ना हमारे बेस के ऊपर आ रहा हो, ये नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल आप अच्छे तरीके से इसको जो है ना वेट करके अच्छे से इसको निचोड़ लें। फिर निचोड़ने के बाद जो है ना आपने इस तरीके से यूज़ करना। ठीक है, ब्लेंडिंग में आपने कोई कसर नहीं छोड़नी है, ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। जब तक आपके बेस के ऊपर एक अच्छी सी शाइन ना नज़र आए आपको कि जी ये शाइन आ गई है, बिल्कुल मैट फॉर्म में आ गया है, अब हमें कहीं से कम कहीं से ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लग रहा, उस टाइम पे जो है ना आपने अपना जो बेस है ना उसको ख़त्म कर देना है। ठीक है, मतलब उसको डन कर देना है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ कैरेलॉन का लूज़ पाउडर, जिसका नंबर है जी TL9। ठीक है, ये है TL9, ये TL9 ले रही हूँ मैं, और इसको भी मैं लगाऊंगी स्पंज की मदद से। ठीक है, स्पंज कौन सा, हमारा ये पाउडर पफ जो है ना, पिज़्ज़ा पाउडर पफ, ये इससे बहुत अच्छा जो है ना बेस लग जाता, पाउडर लग जाता है। ठीक है, और इतना अच्छा लग जाता है, ये जो है लॉन्ग लास्टिंग कर देता है, बेस को आपके वाटरप्रूफ कर देता है, जब तक चाहें ये जो बेस आपका हटता नहीं है। बट इसकी मुझे सिर्फ एक ही बात बुरी लगती है कि यार ये सब में देखें इस तरह से ना ये फैल जाता है, तो बस ये चीज़ मुझे बहुत वो लगती है। थोड़ा सा छोटा सा कोई इसका बॉक्स वगैरह जिस तरह का हो जाए ना, तो फिर जो है ना ये निकले नहीं। बस ये जो है इसकी एक गड़बड़ क्वालिटी है, बाकी जो है इसका रिज़ल्ट ऑसम रहता है, बहुत अच्छा रहता है और ये बहुत अच्छे से काम करता है ये। ठीक है, अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसको मैं यहाँ पर साइड पर रख देती हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किस तरह से, ये देखें, इसको क्रश कर लेती हूँ। इसी के जो लिड के अंदर है ना, मैं क्रश करके इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के और इसमें मिक्स करती हूँ। डायरेक्ट इसमें मिक्स मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, जब हम बॉक्स का जो इसका जो लिड है वो हम बंद करके रख देते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि वो जो स्मेल आ जाती है कभी कभार जो है ना गीलेपन से इसको नमी फंगस पकड़ लेती है, तो ये बड़ा एक्सपेंसिव आता है, 4-4.5 हज़ार का आता है। तो ये मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी केयर करनी चाहिए, मैं करती हूँ, इसके अंदर मैं डाल के हमेशा यूज़ करती हूँ। बट आज आप लोग को दिखाने के लिए मैंने इसमें डाल के यूज़ कर लिया, तो मैंने सोचा कहीं आप भी ऐसा ना करें, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया कि जी इसमें मैं डाल के जो है ना यूज़ करती हूँ। ठीक है, अच्छा ये जो है ना हमारा कस्टमाइज़ बेस है, देखें यहाँ पर ये मैंने स्पंज इसलिए रखा था क्योंकि आप चाहें तो इससे भी आप जो है ना ब्लेंड कर सकते हैं, बट जो है ना वो वाला जो है ना इससे ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग होती है, जो हम इससे करते हैं ना, तो इसकी इससे ज़्यादा अच्छी ब्लेंडिंग होती है। ठीक है, अच्छा अब आपने लास्ट में क्या करना है, आपने लूज़ पाउडर लगा दिया, आपने सब कुछ लगा दिया, अब आप एक गीला स्पंज ले लेंगे जो वेट हो, बिल्कुल वेट हो, और फिर आपने इसको अच्छे से निचोड़ लेना, पानी ज़रा भी नहीं रहे इसके अंदर। अब आपने ये गीले स्पंज को इस तरह से इसके ऊपर लगाना है, हल्के हल्के हाथ से आपने डैब 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 करते जाना। इससे आपका जो बेस होगा ना वो और मज़ीद जो है ना लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा, और मज़ीद जो है ना अच्छा हो जाएगा, और काफ़ी टाइम तक ये स्टे करेगा, कहीं से भी नहीं हटेगा, एक नेचुरल फिनिश भी देगा, एक अच्छा लुक भी देगा, और आपका बेस की जो क्वालिटी होगी ना वो उसमें भी ये चार चांद लगा देगा। ये इस तरह से बेस बन के तैयार होगा। ठीक है, अब आप ये देखिए, जबकि इसके अंदर मैंने क्या क्या लगाया, 38 लगाई, सही है, फिर उसके बाद उससे पहले मैंने चाइनीज़ लगाई, 2 स्टिकें हो गए, फिर उसके बाद लिक्विड फाउंडेशन लगाया, 3 हो गए, फिर उसके बाद मैंने एक ये पैनकेक लगाया। ठीक है, तो ये 4 हो गए, फिर ये 5 ये लगाया, और देखिए कि ये कितना लाइट कवरेज है। अच्छा, जितना ये आपको दिख रहा है ना लाइट कवरेज, उतना ही ये महसूस हो रहा है लाइट कवरेज। एक होता है ना जो लेयर बना देते वो इतनी गंदी लेयर बन जाती है एंड एंड में, कि ऐसा लगता है जी कि कुछ थोपा हुआ है फेस पे, तो वो थोपा हुआ नहीं लगता, ये बहुत ही एक लाइट कवरेज बेस लगता है,
बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आता है, बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन इसका रिज़ल्ट आता है। और पर्सनली ये जो मेथड है ना, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं अपने क्लाइंट के ऊपर यूज़ कर चुकी हूँ, अभी भी यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। वही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। मेरी तरफ से ये 110% रिकमेंडेड है। अगर आप चाहें तो ये बेशक ट्राई करें, इसको बनाकर रख भी सकते हैं, एज अ कस्टमाइज़ करके भी रख सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका जो बेस है वो किसी के सामने ना आए, तो आप कस्टमाइज़ करके भी ये करके रख सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।